सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल moderneducation.com में आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज का टॉपिक है फिजिक्स का 12th चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। एग्जाम से रिलेटेड VVI क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देख ले। इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका फर्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ए ऑप्शन है सरल रेखीय, बी ऑप्शन है वृत्त, सी ऑप्शन है दीर्घवृत्त, डी ऑप्शन है परिवलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवलय, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ पूछा जा रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ, तो इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा। एप्सिलॉन नॉट की विमा M इनवर्स -1, L इनवर्स -3, T इनवर्स 4 और A इनवर्स 2 होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा? फिर से रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन में पूछा जा रहा है Q/2, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है -Q/2, सी ऑप्शन है Q/4 और डी ऑप्शन है -Q/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर -Q/4 जो होगा Q का मान होगा। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? आप ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। ए ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, डी ऑप्शन है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्शन है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, बी ऑप्शन है 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, सी ऑप्शन है 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम और डी ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न है मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है 9 × 10⁻⁹ MF इनवर्स -1, बी ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सी ऑप्शन है 8.85 × 10⁻⁻12 FM इनवर्स 1, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 FM इनवर्स 1। अगला प्रश्न। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ए ऑप्शन है 1/2 गुना, बी ऑप्शन है 2 गुना, सी ऑप्शन है 1/4 गुना, डी ऑप्शन है 4 गुना। तो इसका सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर 1/4 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है पी, जो आप चिन्ह ऊपर में देख रहे हैं, पी के ऊपर में जो चिन्ह देख रहे हैं वो डायरेक्शन, तीर का जो चिन्ह है वो डायरेक्शन को व्यक्त करता है। आप लोग पढ़े होंगे। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा आघूर्ण। ए ऑप्शन है PE, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/2 PE, डी ऑप्शन है 2 PE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो होगा इसका राइट आंसर। सबका आंसर टाइपिंग करके नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है ई, हम पहले बोल चुके हैं, जो ई के ऊपर में जो तीर का निशान है, चिन्ह है, वो डायरेक्शन यानी दिशा को व्यक्त करता है।
तो ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब देख सकते हैं। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राइट, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए ऑप्शन है E/r², बी ऑप्शन है E/1/r², सी ऑप्शन है E/r3, डी ऑप्शन है E/1/r3। तो इसका सही आंसर होगा डी इसका आंसर हो जाएगा सही, E/1/r3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, विद्युत तीव्रता का बीमा पूछा जा रहा है। बीमा, विद्युत तीव्रता की बीमा है। ए ऑप्शन है MLT इनवर्स -2 I इनवर्स 1, बी ऑप्शन है MLT इनवर्स -3 I इनवर्स 1, सी ऑप्शन है ML2 T इनवर्स -3 T इनवर्स -2, डी ऑप्शन है ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2 I इनवर्स 2। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा MLT इनवर्स 3 I इनवर्स 1। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। पूछा जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ए ऑप्शन है E0 सिग्मा, बी ऑप्शन है सिग्मा/E0, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है E0/2। तो इसका सही आंसर होगा सी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ए ऑप्शन सतह पर, बी ऑप्शन सतह के अलावा अंदर भी, सी ऑप्शन केवल भीतर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको रिपीट करेंगे, बोल देते हैं। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि εr हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि εr हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। क्रियाशील बल का मान होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में है रूट अंडर εr F, बी ऑप्शन है εr F, सी ऑप्शन है F रूट अंडर εr, डी ऑप्शन है F/εr। इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा εr F। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पूछा जा रहा है r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल। ए ऑप्शन F, बी ऑप्शन 4F, सी ऑप्शन है 16F, डी ऑप्शन है 64F। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16F, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, यदि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। अनुपात पूछा जा रहा है, किसका किसका अनुपात पूछा जा रहा है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 9.8, बी ऑप्शन है 109, सी ऑप्शन है 10⁻42 और डी ऑप्शन है 10⁻−42। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻42 इसका सही आंसर होगा। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा